संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने भक्तों को रक्षा करने हेतु भगवान स्वयं इस पृथ्वी तल पर अवतरित होते हैं। वैसे भगवान का ये अद्भुत रूप है, मगर ये सबसे दयालु अवतार है। देखने के लिए तो भयंकर है। एक साधारण व्यक्ति अगर देखे, जैसे श्रील प्रभुपाद जी के पास एक विदेश में एक व्यक्ति आया, बोले हु इज दिस? बोले दिस इज अवर गॉड। ओ माय गॉड। तो बोला आपके भी गॉड वही है, क्योंकि देखने के लिए तो भयंकर दिखते हैं मगर सबसे दयालु है। हिरण्य कशिपु, हिरण्य मतलब सोना और कशिपु मतलब सोना। एक है कांचन सोना और दूसरा है स्लीपिंग सोना, दोनों भी सोना है। जब भगवान को वीर रस का आस्वादन करना था, वीर रस मतलब युद्ध या अपने शौर्य का आस्वादन करना था, तो भगवान किसी सर्वसाधारण जीव के साथ तो नहीं कर सकते, या कोई मच्छर या हम जैसे बद्ध जीव जिसको भगवान फूंक भी देते तो हम कहाँ पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। जैसे घर में कभी कभी माता, विशेष करके पिता और उनका छोटा बच्चा जब युद्ध करता है तो पिता की शक्ति होने के बावजूद वो अपने पुत्र से हार जाते हैं। क्यों? प्रेम के कारण। वो मारते नहीं उसको, मगर उसको बच्चे को आनंद दिलाना होता है, इसलिए स्वयं हार जाते। तो उसी प्रकार जब भगवान नारायण की इच्छा हुई वैकुंठ में, तब वीर रस का आस्वादन करने के लिए उन्होंने चयन किया जय और विजय उनके द्वारपाल। और भगवान की योजना से दैव योगेन, भागवत में विशेष रूप से परीक्षित महाराज जी ने जो सर्प डाला क्षमिक ऋषि के गले में, वो कार्य दैव योगेन। और दूसरा, वैकुंठ जगत में जाने के उपरांत चतुष कुमार जब वैकुंठ द्वार पर पहुंचे तो 6 द्वार पार करके आने के बाद 7वें द्वार पर जब वो खड़े थे और अंदर जाने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे, तब जय और विजय ने उनको रोका कि आप नहीं जा सकते। वैसे दिखने के लिए तो चतुष कुमार बालक थे 5 वर्ष के, मगर ब्रह्मा जी के इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ और सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे। मगर दिखने में कितनी आयु थी? 5। इसलिए जय विजय ने सोचा छोटे बालक जाकर कहाँ अंदर खेलेंगे या गंदा करेंगे, उससे अच्छा इनको नहीं छोड़ते। अभी वैकुंठ में कोई कुंठ नहीं, इसीलिए उसका नाम है वैकुंठ, जहाँ पर कोई रोकथाम नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसा स्थान। मगर ऐसे स्थान पर हमें रोका गया। भगवान के दर्शन से हमें परावृत्त करने का कार्य वैकुंठ में भी हो सकता है, इसलिए तुरंत वो चतुष कुमारों ने श्राप दिया कि आप इस स्थान पर रहने के लायक नहीं है। क्योंकि भगवान सोच रहे थे कि वैकुंठ में युद्ध करे तो भी किससे करे, क्योंकि युद्ध करने के लिए भी वहां कोई द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, सभी तो भक्ति है। तो वीर रस का आस्वादन करने के लिए नियोजन हो रहा है। भगवान को सब पता है कि चतुष कुमार आए हैं, उनका वार्तालाप हुआ है, और जब श्राप दिया कि आप मर्त्य लोक में जाओ, उनको 2 कंडीशन दी, और आप क्या करो वहां पर असुर बनो। और तब भगवान आए, और फिर असुर बनने के लिए 3 बार असुर बनने के लिए आदेश मिला, या 7 बार मनुष्य बनने के लिए। तो उसने कहा अच्छा है कि 3 बार में जल्दी वापस आ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में 7 बार, उससे अच्छा 3 बार असुर योनि से फिर तुरंत वापस आना हो सकता है। और ये श्राप देने के उपरांत तुरंत भगवान वापस आए बाहर, और फिर आते ही सबसे पहले उन्होंने क्षमा याचना मांगी। किसकी? ब्राह्मणों की। जो बाल ब्राह्मण या बटु ब्राह्मण, देखिए भगवान यहाँ पर सिद्धांत प्रस्तावित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति छोटा भी हो अपने आयु से, मगर उसके प्रति अपराध किया है किसने? जय और विजय ने। और वो किसके द्वारपाल है? नारायण के द्वारपाल।
तो नारायण स्वतः उनसे क्षमा याचना कर रहे थे कि मेरे द्वारपालों के कारण आपको कष्ट हुआ और मैं इनके प्रति, इनके ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ, आप इनको क्षमा कर दीजिए। और फिर भगवान ने क्षमा याचना की और वो चतुष्कुमार वहां से प्रस्थान किए। दिति और कश्यप जब सायंकाल में, संध्या समय में, जब प्रदोष काल होता है, प्रदोष तीनी सांझ जिसको कहते हैं, संध्या काल, जिस समय शिवजी अपने भूत प्रेत पिशाच योनि के साथ भ्रमण करते इस पृथ्वी पर, उनका ये साम्राज्य है भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में जब भ्रमण करते हैं तो उनके साथ उनके जो भूत प्रेत पिशाच, उनकी योनियां सब चलती रहती। और जो सायंकाल के, संध्या के समय में जो व्यक्ति गलत कार्य करता है या स्त्री पुरुष संग करते हैं, तो उस प्रेत योनि को, जो हवा में होती है, हवा प्रदूष प्रेत योनि होती। जैसे हमारे शरीर में पृथ्वी अधिक है, पृथ्वी, इसलिए हमारा शरीर स्थूल है। प्रेत योनि में हवा के समान होता है वो शरीर, तो उस प्रेत योनि को भेज देते, जाओ आप इनके पुत्र बनो। और दिति ने जब कश्यप के पास गलत समय पर संग करने का साहस किया या इच्छा की, उस समय ये भूत प्रेत के रूप से उनके गर्भ में प्रकट हुए। और जैसे ही गर्भ में प्रकट हुए तो उसी समय पूरे पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। कितना डेंजर था हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। जैसे ही गर्भ में आए तो अंधकार हो गया। ब्रह्मा जी भी डर गए, मेरे ब्रह्मांड में इतना अंधकार क्यों हो गया। और हर जगह अपशकुन दिखने लगे। और ये अपशकुन देखने के बाद तुरंत कश्यप जी ने समझ गए और उन्होंने कहा अपने पत्नी से, देखो मैंने आपको मना किया था कि प्रदोष संध्या के समय में गर्भ धारण करने हेतु, मगर आपने गलत समय पर गर्भ धारणा की है, इसीलिए अभी असुर वृत्ति के पुत्र जन्म लेंगे। सारा अपशगुन उनको दिखाई पड़ा। काल के उपरांत जब इनका जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बड़ा भाई है, हिरण्याक्ष छोटा है। और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में डाल दिया। और उस जब मनु महाराज और शतरूपा ने ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की कि आपने तो हमें आदेश दिया है पृथ्वी पर जाके सृष्टि उत्पन्न करने के लिए, मगर वो सृष्टि उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी का होना महत्वपूर्ण है, और अभी तो पृथ्वी रसातल में है, तो जाएंगे कैसे वहां। और ये सोच हो ही रही थी, विचार विमर्श हो ही रहा था। उस समय छींक आ गई ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी छींक दिए और छींकने के बाद एक छोटा सा कीड़ा ब्रह्मा जी के नाक से बाहर निकला। देखते देखते बड़ा विशाल रूप धारण किया और वराह देव प्रकट हो गए। और वराह देव ने अपने जो सूंड थे, उस सूंड के ऊपर पृथ्वी को पुनः स्थानांतरित किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का वध जब हुआ तो हिरण्याक्ष के घर पे पता चला कि हिरण्याक्ष का वध हुआ है। तो दिति, हिरण्याक्ष की पत्नी, हिरण्यकशिपु की पत्नी, सारे लोग घर में रोने लगे जोर जोर से। स्वाभाविक है, घर में कोई अगर मरता है तो रोते ही है। आजकल रोने की भी आवश्यकता नहीं है, रोने वाले भी जब हम पेमेंट करके उनको बुला सकते हैं, पैसा देकर रोने वालों को ही बुला सकते हैं। पैसा देकर मैंने एक देखा था, 35,000 में पूरा पैकेज है। उसको पूरा तैयारी करना, बांधना, स्नान करना, प्रेत को फिर शमशान घाट लेके जाना, अंतिम संस्कार करना और थोड़ी सी अस्थि वापस लाके घर में देना, फुल पैकेज। क्योंकि लोगों का समय नहीं अब ये सब करने के लिए। तो ये सब उनका रोना देखा तो हिरण्याक्ष शरीर, उसका मृतदेह जब जमीन पर था और सारे रो रहे थे, दृश्य देखकर हिरण्यकशिपु सबको सांत्वना देने लगा। देखिए, हिरण्यकशिपु असुर राज है। असुर राज हिरण्यकशिपु को भी पता था कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। आजकल के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अपना दिमाग चलाते किस लिए, भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है, ये दिखाने के लिए। कहाँ है आत्मा, कहाँ है भगवान, कोई कुछ नहीं है, बस
खाते रहो, पीते रहो, एंजॉय करो, मरने के बाद कौन क्या देखा। तो कहता आत्मा है। मगर यहाँ पर हिरण्यकशिपु जो असुर था उसको भी पता है कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, और अपने सारे परिवार के सदस्यों को मार्गदर्शन करने लगा। तो देखो, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो उशीनर नरेश सुवज्ञ की कथा बताने लगा। वो कथा बताने लगा, श्री हिरण्यकशिपुर उवाच। और ऐसे प्रतीत होगा कि प्राय भगवत गीता में भगवान श्री भगवान उवाच कह रहे। भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। ऐसे लग रहा है कि हिरण्यकशिपु ने स्वयं भगवान भगवत गीता कह रहे, और वो अलग अलग उदाहरणों से अलग अलग दृष्टांत देकर समझा रहे कि देखिए, वो सुविनर प्रांत का राजा सुयज्ञ, और सुयज्ञ की जब मृत्यु हुई तो सारे भक्त या उनके सारे परिवार के सदस्य उस राजा का देह ही नहीं दे रहे थे अंतिम संस्कार करने के लिए। इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि वहां पर स्वयं यमराज को आना पड़ा। यमराज आकर एक बालक के रूप में समझाने लगे। और देखिए, एक के अंदर एक कथा है। हिरण्यकशिपु अपने परिवार के सदस्यों को बता रहे सुयज्ञ राजा की कथा। सुयज्ञ के जब मृत्यु में यमराज प्रकट हुए तो यमराज जी उदाहरण दे रहे कि एक कुर्रर नाम का पक्षी था। कुर्रर पक्षी कबूतर जैसा होता है, कुर्री पक्षी। वो पक्षी की पत्नी को शिकारी ने मार दिया, और शिकारी ने उसका शिकार करने के बाद वो पत्नी उसकी मर गई। तो ये पक्षी रोने लगा, हाय हाय हाय, क्या होगा, मेरी पत्नी मर गई, अभी मुझसे मीठी बातें कौन करेगा, मुझसे वार्तालाप कौन करेगा। और ये शिकारी देख रहा है कि इसकी पत्नी मर गई है, पेड़ पर बैठ के सिर्फ हिल ही नहीं रहा है। पत्नी मरने के बाद या पत्नी को बाण लगने के बाद उसको उड़ के जाना चाहिए, ये उड़ ही नहीं रहा है, इसलिए उसने देखा शिकारी ने उसको भी मार दिया। तो दोनों का देहांत हो गया, समाप्त। तो फिर ये कथा कहने के बाद सुयज्ञ राजा को अंतिम संस्कार के लिए अनुमति मिल गई। और उदाहरण दे रहे, जैसे हम कई सारे लोग धूप के समय में हम देखते हैं रास्ते पर पानी का प्याऊ लगा होता है, और ये पानी के प्याऊ के पास लोग धूप काल में आते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट बैठते हैं, पानी पीते, फिर पहचान होती है आप कहाँ से, हम कहाँ से, हमारा रिलेशन अच्छा, हाँ वो रिलेशन हमारा अच्छा है, फिर रिलेशन होता है, पानी पीकर फिर चले जाते हैं। और ये उदाहरण दे रहा है हिरण्यकशिपु। जैसे कई सारे लोग पानी के प्याऊ के पास आके थोड़े समय में निकल जाते, वैसे हमारा शरीर है, एक समय निकल जाएगा, दुखी होने का कारण नहीं। रावण भी वेद पारंगत था, वैसे हिरण्यकशिपु भी पूरा आत्म साक्षात्कार, आत्मा का ज्ञान तो है, मगर जैसे ही इसके अंतिम संस्कार हुआ तो हिरण्यकशिपु तुरंत घर का त्याग करके पहुंचे मंदराचल पर्वत पर। किस लिए? तपस्या करने। और उसने 100 दिव्य वर्ष, मतलब 36,000 वर्ष हमारे, एक पैर के ऊपर दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके ब्रह्मा जी की उसने तपस्या की, वो भी निर्जल, एक दिन नहीं, शाम तक निर्जल नहीं, कितना 36,000 वर्ष निर्जल उपवास। और उपवास जब किया तो उसको अष्ट सिद्धि की प्राप्ति हुई। मगर यहाँ पर तपस्या देखिए कितनी वैदिक सभ्यता में कठोर तपस्या होती थी। जब ध्रुव महाराज ने भी तपस्या की तो 6ठे महीने में पहले तो घास, पानी, कुछ फल, फिर सिर्फ प्राणवायु, और 6ठे महीने में उन्होंने प्राणवायु भी लेना बंद कर दिया। तो सारे ब्रह्मांड में देवी देवताओं को भी सांस लेना कठिन हो गया। पूरा यूनिवर्सल का जो ब्रीदिंग सिस्टम चोकअप हो गया उसका। तो उस समय फिर नारायण को प्रकट होना पड़ा। अभी यहाँ पर हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने लगा है तो तपस्या करते करते इतनी कठोर तपस्या उसने की, पूरा शरीर का मांस चींटी और अलग अलग जीवों ने खा लिया, समाप्त। सिर्फ स्केलेटन, सांगाड़ा बचा है उसका, हड्डियां।
मगर उसने हड्डियों में प्राण रोक के रख के तपस्या चालू ही है। ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी की तपस्या। और उसके पूरा शरीर खा जाने के बाद चींटियों ने उसके ऊपर एक वाल्मीकि बना दिया, वारुड़, वाल्मीकि को वारुड़ कहते मराठी, तो वाल्मीकि बना दिया। तो और उस वाल्मीकि के बाहर अग्नि के प्रज्वलित धाराएं निकलने लगी और उसकी तपस्या के कारण, और इतनी तेज अग्नि निकल रही थी, प्राय वो सारे ब्रह्मांडों को ऊपर वाले जो ऊपर के लोग है, स्वर्ग, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, वहां तक उसकी अग्नि का प्रवाह या प्रभाव हो रहा था। उसी प्रकार नीचे के लोगों में अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल तक इतना भयंकर वो अग्नि का दाह असहनीय जब हुआ, तो ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा उसके सामने। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी की उसने स्तुति की, और ब्रह्मा जी ने पहले उसकी स्तुति की कि ऐसी कठोर तपस्या सर्वसाधारण मनुष्य तो दूर, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी ऐसी तपस्या नहीं कर सकते, मांगो वरदान, क्यों तपस्या किया है। देखिए, ब्रह्मा जी का एक मंदिर है पुष्कर में, और उनका एक भक्त है हिरण्यकशिपु। तो उसने कहा मुझे अमर बनना है। तो बोले अमर तो मैं भी नहीं, और मेरे पास जो शक्ति नहीं अमर बनने की वो तो मैं नहीं दे सकता। तो फिर उसने कहा चलो ठीक है, अमर नहीं तो फिर मुझे कुछ ऐसे आशीर्वाद दीजिए जो मेरी कंडीशन है। बोलो बताइए क्या कंडीशन। तो फिर जब अमर बनने का आशीर्वाद नहीं मिला तो उसने कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए, ना मैं मनुष्य से मरूं न पशु से, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि देने वाले, और वो बुद्धि का उसने उपयोग किया। जैसे हम भी कभी कभी उपयोग करते बुद्धि का, हमको लगता है हम जीत गए, मगर जो बुद्धि देने वाले हमसे ऊपर है। कितना वरदान मांगा देखिए, न मनुष्य से न पशु से, न दिन में न रात में, न जड़ वस्तु से न चेतन वस्तु से, न जल में न थल में, न आकाश में न पृथ्वी में, न वायु में न जल में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात्रि में, न गंधर्व से न किन्नर से न देवता से, सारे आपके जो 12 महीने हैं, चैत्र अश्विन आषाढ़, जो महीने 12 नाम लिए, उससे भी नहीं, 12 महीनों में भी मैं मरूंगा नहीं। तो ब्रह्मा जी सोचे और विचार किया ऐसा आशीर्वाद तो दिया जा सकता है, क्योंकि अमर बनने का तो नहीं, मगर ऐसे विचार आशीर्वाद दिया जा सकता है। देखिए 12 महीनों में भी न मरने का उसने आशीर्वाद मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और जो जल छिड़क दिया था पहले, तो उसके कारण उसको पूर्ण नव यौवन गौरव वर्ण एकदम तेजस्वी शक्ति देह उसको प्राप्त हो ही चुका था। और जैसे ही तथास्तु शब्द हुआ, प्रणाम किया, अपनी राजधानी पर लौटा, पाकिस्तान मुल्तान शहर, उसकी राजधानी, जहाँ आज क्या मुल्तान की मिट्टी है ना प्रसिद्ध, मुल्तानी मिट्टी गोरे होने के लिए लगाते, वो राजधानी हिरण्यकशिपु की मुल्तान, वहां पर पहुंचा। और पहुंचने के बाद सबसे पहला उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, हिरण्यकशिपु महाराज की। हिरण्यकशिपु स्वयं पहले भगवान उसने घोषित कर ही दिया, और घोषित किया, और सबसे पहले उसने कार्य प्रारंभ किया, यज्ञशाला नष्ट करना, ब्राह्मणों की हत्या करना, गो हत्या करना, जिससे देवी देवता और भगवान की शक्ति क्षीण हो जाए। जब ब्राह्मण लोग यज्ञ में आहुति अर्पण करते हैं तो देवी देवताओं की शक्ति बढ़ती रहती है, आहुति के कारण उनको जब यज्ञ में आहुति दी जाती है तो प्रसन्न रहते। तो इसीलिए उनको प्रसन्न करने वाले ब्राह्मणों की हत्या, गो हत्या, फिर यज्ञशालाओं का नाश, सारे आसुरी प्रवृत्ति के लोग यज्ञशाला में मलमूत्र विसर्जित करके उसका पूरा सत्यानाश कर दिया, और उसने सारे ब्रह्मांड के नीति नियमों को ही बदल दिया। जो पापी वृत्ति के लोग थे उनको स्वर्ग भेज दिया,
क्योंकि स्वर्ग खाली पड़ा था। क्योंकि हिरण्यकशिपु के सिर्फ भ्रुकुटी, आईब्रोज हिलाने के बाद जब देखा स्वर्ग के पास, तो सारे देवी देवता भाग गए थे वहां पर। इंद्र, चंद्र, वरुण सब खाली कर दिया था घर बिना बताए। इतना भयंकर और भयानक था, डेंजर। और जो पाप वृत्ति के लोग हैं, पाप कार्य कर रहे पापी, उनको स्वर्ग में भेज दिया। जो पुण्यवान लोग हैं उनको नरक में भेज दिया। जब चाहिए तब बारिश, जब चाहिए तब धूप, अपनी इच्छा से। जैसे होता है ना, कभी कभी गर्मी के आम सर्दी में भी आने लगते हैं, तो कभी भी हो सकता है। सर्दी कब है, बारिश कब है, धूप काल कब है। पहले से मानसून से बारिश हुआ करती थी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने बारिश। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सर्दी का मौसम। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल में गर्मी का सीजन। 3 ऋतु हुआ करते। अरे कभी भी कुछ भी मिलता है, आम कभी भी मिलते, पूरे साल आम मिलते। सर्दी के एप्पल अभी गर्मी में भी मिलने लगते, पूरा साल बारिश में भी मिलते। तो ऐसा पूरा कभी भी कुछ भी प्राप्त होने लगा। सारे प्रकृति के नियम इसने बदल दिए। और वापस जब आया, तो जब वो तपस्या कर रहा था, तब कयाधु को, वो वापस आने के पहले कयाधु को जब गर्भवती देखा देवताओं ने, तो उन्होंने सोचा कि अभी तो ये तपस्या कर रहा है, ये तपस्या में ही इतना हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में। यदि इसका बेटा जन्म लिया, कयाधु का पुत्र, तो बाप जैसा बेटा, या बेटा अगर शक्तिशाली हुआ तो क्या करे। तो इंद्र देवताओं के साथ आकर कयाधु की हत्या करने वाले थे। और उस समय कयाधु ने जब गर्भवती कयाधु को देखा, तो नारद जी वहां पर प्रकट हो गए। और नारद जी ने कहा, एक तो ब्राह्मण, बालक, स्त्री, इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। और यहाँ तो ये स्त्री गर्भवती है, और गर्भवती होने के कारण इसकी तो हत्या हम कर ही नहीं सकते। तो इसका पुत्र क्या करेगा फिर? तो लगा, कहा कि आप उसकी चिंता मत करो, इसकी रक्षा मैं करूंगा मेरे आश्रम में। तो जितने 100 दिव्य वर्ष हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, उतने ही 100 दिव्य वर्ष, मतलब 36,000 वर्ष प्रहलाद महाराज अपने माता के गर्भ में नारद मुनि से ज्ञान ले रहे थे, बाहर नहीं आए थे। 36,000 वर्ष जितनी तपस्या चल रही थी, उतना ज्ञान चल रहा। मैं तो ऐसा प्रतीत होगा, अरे 36,000 वर्ष तपस्या की, या प्रहलाद महाराज तो सिर्फ 5 साल के नहीं, जितनी तपस्या की उतना ही समय नारद मुनि के आश्रम में वो नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब हिरण्यकशिपु वापस आए, अपनी तपस्या करके पूरा कांड करते 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 आ गए, पूरा ब्राह्मणों को, सारे गौ माताओं को कष्ट देते हुए वापस जब आए, तब प्रहलाद महाराज की आयु 5 वर्ष की थी। जब ये सारा हिरण्यकशिपु अपने क्या हो रहा है, आवाज कम हो रही, राजधानी में जब वापस आए, तब हिरण्यकशिपु अपना जो आतंक फैला रहे थे, उस समय प्रहलाद महाराज की आयु जो हम सुनते हैं वो 5 वर्ष की थी। प्रहलाद महाराज धर्म स्थापन हेतु उनका अवतार हुआ है, और हिरण्यकशिपु अधर्म की स्थापना करने के लिए कार्य कर रहा है। पिता अधर्म की स्थापना और पुत्र धर्म की स्थापना में लगे हुए। तो धर्म की स्थापना तो है, मगर हिरण्यकशिपु का पुत्र होने के नाते हिरण्यकशिपु की इच्छा थी कि मेरा भी पुत्र राजनीति, आसुरिक प्रवृत्ति, ये सारा ज्ञान सीखे। सभी के गुरुकुल होते, देवताओं के गुरुकुल, असुरों के गुरुकुल, राक्षसों के गुरुकुल। तो अपने गुरुकुल में उसने प्रहलाद महाराज को भेजा, जिसके प्रमुख डीन थे शुक्राचार्य।
और प्रोफेसर थे चंड और अमर्क, शुक्राचार्य के पुत्र, गुरुपुत्र। तो इनके पास भेजा और फिर प्रहलाद महाराज का अध्ययन प्रारंभ हुआ। अर्थशास्त्र, राजनीति, इसके ऊपर। और हिरण्यकशिपु भगवान है, ये उनको सिद्ध करवाना था। पूरा ज्ञान प्रारंभ हुआ। मगर प्रहलाद महाराज देखिए, असुर कुल में उत्पन्न होने के बाद भी वो उन्होंने कभी भी अपने गुरु का अनादर नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण सीख है हमारे लिए। आसुरिक गुरुकुल में रहते हुए ब्राह्मण के गुण होने के बावजूद, एक वैष्णव भक्त होने के बावजूद, वो गुरु आसुरिक प्रवृत्ति के थे, फिर भी उनके प्रति कभी उन्होंने अनादर नहीं किया। वो सदैव नम्र रहे, आज्ञाकारी रहे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को मिलने के लिए ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि, इनके माता पिता आए थे। ब्रह्मानंद मुनि और ब्रह्मानंद महाराज और गर्ग मुनि, इनके माता पिता श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे। दोनों ऐसे देखा होगा आपने, ब्रह्मानंद महाराज और गर्ग मुनि प्रभु। तो जैसे ही वो आए तो श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करे थे। प्रभुपाद जी ने कहा, मुझसे प्रणाम करने के पहले अपने माता को प्रणाम करो। सदाचार, भले ही माता भक्त नहीं थी, मगर प्रभुपाद जी ने कहा माता को प्रणाम करो। तो ये है सदाचार। तो कभी कभी हम भक्त बने का हमको लगता है कि हमारे माता पिता भक्त नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते। माँ माया है, पिताजी डैड है, डेड हो गए, कोई आवश्यकता नहीं। मगर यहाँ पर प्रहलाद महाराज सिखा रहे अपने आचरण से, गुरु आसुरिक प्रवृत्ति के क्यों न हो, फिर भी आज्ञाकारी, नम्र, सदाचारी, जो वो कहते वो पूरा अच्छी तरह से उसका पालन करते। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी, और प्रहलाद सबसे छोटे। हिरण्यकशिपु ने अपने जीवन में 10,72,80,000 वर्ष राज्य किया। कितना? 10,72,80,000 वर्ष हिरण्यकशिपु ने राज्य किया है, असुरिक राज्य। और जब प्रहलाद महाराज गुरुकुल में थे, गुरुकुल की छुट्टियां, अभी गर्मी की छुट्टियां जैसे चालू रहे, आज से चालू हो जाएगी 1-2 मई से, ऐसे उस समय छुट्टियां चालू हो गई। छुट्टियां चालू होने के बाद वापस जब आए तो जैसे ही कोई एक छोटा बच्चा घर वापस आता है और उसको पूछा जाता है क्या पढ़े लिखे आज, तो बताता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, जिसे चलता है संसार में। तो उसी प्रकार हिरण्यकशिपु ने पूछा, प्रहलाद गुरुकुल में क्या क्या सीखा, और ये बताओ कि सबसे अच्छा क्या लगा। व्हाट वाज द बेस्ट इन द गुरुकुल, व्हाट यू हैव लर्न। जो सबसे अच्छा आपने क्या पढ़ा वो हमें बताइए। और प्रहलाद महाराज देखिए, जिसके, हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, जिसके सिर्फ भृगुटी हिलने से देवी देवता स्वर्ग छोड़कर भाग जाते थे, ऐसा व्यक्ति, असुर राज, असुर वर्य हिरण्यकशिपु, और उसके गोदी में बैठा हुआ प्रहलाद, गोदी में बैठकर उसको देख रहे, निहार रहे। और प्रहलाद महाराज को पूछा जब क्या सीखा प्रहलाद, तो प्रहलाद बताने लगे, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्म पापम गृहमंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। तो क्रोधित तो हुए, मगर उनको पता नहीं चला है क्या हो रहा है। मेरा शत्रु विष्णु, जिसने मेरे भाई की हत्या की है, तो जो
मेरे भाई का हत्यारा है, उसके लिए ही इतनी स्तुति कर रहा है और कह रहा है कि घर त्याग करो, ये घर अंधकूप के समान है, जाओ वृंदावन जाओ, भक्ति करो। ये मेरा बालक इतना निर्भय होकर मुझे कह रहा है। क्रोधित हुआ, मगर उस समय उसने क्रोध पर नियंत्रण लगाया, अंकुश लगाया और षंड और अमर को कहा, देखो क्या हो रहा है, ध्यान रखो गुरुकुल में कोई हरे कृष्णा वाले आके प्रचार कर रहे वैष्णव लोग। हॉस्टल में ध्यान रखो कि हरे कृष्णा वाले आके जैसे प्रचार करते, ऐसे गुरुकुल में वैष्णव आके प्रचार कर रहे मेरे बच्चे को, ध्यान रखो, ले जाओ उसको वापस और उसको हमारा आसुरिक ज्ञान उसको प्रदान करो। उसको लेकर गए, उसको समझाया प्रेम से, बताने लगे, प्रहलाद क्यों ऐसे करते हो, सुनो हमारी बात, देवता विष्णु हमारे भगवान नहीं है, हमारे भगवान असुर राज है, हिरण्यकशिपु, आप उनका श्रेष्ठत्व स्वीकार करो। तो प्रहलाद महाराज कहने लगे, मैं कभी भेदभाव नहीं कर पाता हूं, ये मेरा, ये पराया, ये कभी मैंने सोचा ही नहीं और मैं कर ही नहीं पा रहा हूं उसको। अब जितना मुझे सिखा रहे वो मुझे सीख मेरे दिमाग में अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रही। मैं जब भी भगवान हरि का स्मरण करता हूं तो होता क्या है, मैं लोहे के समान हूं और हरि एक चुंबक के समान है। जैसे चुंबक के पास रहते ही जो लोहा स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है, वैसा ही मेरा मन भगवान के नाम स्मरण के प्रति आसक्त हो जाता है। मैं कुछ करता ही नहीं, मगर फिर भी उन्होंने अपने गुरु के प्रति अनादर न करते हुए पुनः उसको पाठ पढ़ाया। और ऐसे नहीं कि वो सीख नहीं रहे थे, प्रहलाद जी अपने गुरुकुल में टॉप, सारी विद्या सीखने के लिए टॉप। हमको जब हम भक्ति में आते तो लगता है अरे क्या है, कोई भौतिक ज्ञान कुछ आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं, बस हरे कृष्णा करो, कॉलेज छोड़ो। नहीं, प्रहलाद महाराज सिखा रहे कि टॉपर थे, एवरी ईयर ही वाज अ टॉपर। फिर सिखाया, थोड़ा मार्गदर्शन किया, गुरु भी थोड़े प्रसन्न हो गए कि अच्छा सीख रहा है लड़का कुछ। फिर गर्मियों की छुट्टी आ गई, लेकर गए। तो अभी नियम है, जब राजा के पास जब जाना होता था तो ऐसे नहीं कोई भी व्यक्ति गमछा बांध के राजा के पास पहुंच गए, नहीं, अच्छे वस्त्र आभूषण पहनकर, फिर वो अपने पिता भी क्यों ना। तो पिता को मिलने के लिए प्रहलाद आए तो उसको अच्छे से आभूषण, नए वस्त्र धारण करके कयाधु लेकर गई, फिर गोदी में बैठा लिया। प्रहलाद क्या सीख कर आए, क्या अच्छा लगा बोलो। और फिर प्रहलाद कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। देखिए, भगवत भक्त जो है वो निर्भय रहता है, निर्भय, उसको किसी का भय नहीं। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कौन मारने वाला? वही है, वही रक्षा करने वाले, वही मारने वाले। हमारा कुटुंब, हमारे कुटुंब के सदस्य, हमको लगता है हमारे सैन्य है, हमारी रक्षा करेंगे, कोई नहीं। पश्चन अपी न पश्यति, आंख खोकर भी हम अंधे बन जाते हैं। और इसीलिए जैसे ही उसने बात सुनी, तुरंत जोर से धक्का मार के फेंक दिया नीचे, ले जाओ उसको, मार डालो, मृत्यु दंड दो। और उसने उपमा दी है कि ये प्रहलाद कांटे जिस पेड़ पर आते हैं, कांटों का पेड़ जो होता है, बबूल वगैरह, ये कांटे के पेड़ के जाति में उगा हुआ है, ये कांटे के पेड़ के जाति का है। और हमारा साम्राज्य, हमारा घराना हिरण्यकशिपु का, ये चंदन से बना हुआ, चंदन का प्रतीक है। और ये कांटे से बना हुआ ये प्रहलाद, जब कुल्हाड़ी बनाई जाती है तो कुल्हाड़ी में एक लकड़ी लगती है, तो ये कांटे से बनी कुल्हाड़ी की लकड़ी है। और वो विष्णु क्या है, वो कुल्हाड़ी का जो लोहे का भाग होता है जिसे हम काटते हैं, वो जो परशु जिसको कहते हैं, परशुराम का परशु, वो विष्णु है। और वो विष्णु इसकी सहायता लेकर हमारे चंदन रूपी
पूरे हमारे कुल को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। देखिए उदाहरण किससे, स्वयं का उदाहरण चंदन से, प्रहलाद महाराज का उदाहरण कांटों के पेड़ से, और विष्णु का उदाहरण लोहे से जिसको पेड़ काटे जाते, और इसको मार डालो। और जैसे मारने का प्रयास किया, अस्त्र शस्त्र द्वारा पहाड़ों की चोटी पर से फेंका गया। कहा गया है कि जो पहाड़ी से चोटी पर फेंका गया, ये सिंहाचलम विशाखापट्टनम के पास एक स्थान है, उस स्थान पर प्रहलाद महाराज को बड़े पर्वत के चोटी से फेंका गया, और वहां भी नरसिंहदेव प्रकट होकर उनका रक्षण किए, जिनका दर्शन अक्षय तृतीया के दिन होता है। अक्षय तृतीया के दिन पूरा चंदन निकाला जाता है और उनका मूल स्वरूप दर्शन हो सकता है, क्योंकि पूरा वर्ष वो इतने क्रोध होने के कारण शांत रखने के लिए पूरा साल चंदन लगा के रखते हैं। और ऐसा चंदन लेपन होता है कि लगता है कि वराह रूप है, मगर वराह नहीं, वो लक्ष्मी नरसिंह। चंदन के कारण लगता है वराह है, मगर जब चंदन हटाया जाता है अक्षय तृतीया के दिन तो उनका दर्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको रक्षण किया, फिर अग्नि में डाला, सांपों से डसने का प्रयास किया, हजारों तरीके अपनाए उनको मारने के लिए। होलिका ने भी पकड़कर अपनी गोदी में बैठाकर उसको जलाने का प्रयास किया, फिर भी जले नहीं। हजारों तरीके खत्म हो गए, इसकी मृत्यु नहीं आ रही है। तब जाकर फिर हिरण्यकशिपु डरने लगा, क्योंकि मैं असुर राज, मेरे पुत्र को ही मैं नहीं मार पा रहा हूं, इस साधारण बालक को नहीं मार पा रहा हूं, कौन इसकी रक्षा कर रहा है। और तब उनको पूछा गया कि कहाँ है तेरे भगवान? तो कहता है नारायण 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 नारायण। कहाँ है? और तो वो तो सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र, अणु रेणु कण कण में, आप जहां भी देखते हैं वहां पर है, आप में है, मुझ में है, सब जगह है। इतो नरसिम्हा परतो नरसिंह, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा। जहां भी आप देखेंगे वही नरसिम्हा है, वही मेरे भगवान है। और नरसिम्हा नहीं कहा था, उन्हें भगवान कहा। बोले क्या इस खंबे में भगवान है क्या तेरे? बोले हाँ सर्वत्र है, तो खंबे में क्यों नहीं रहेंगे? तो खंबे में भी भगवान है। तो फाइनल एक बार उसने पूछा कि जब चर्चाएं हो ही रही थी तो फिर षंड और अमर तो डर ही रहे थे, बोले हमारे ऊपर ना आ जाए कुछ क्रोध, क्योंकि हमने सिखाया ऐसे। तो वो कहने लगे, गुरुपुत्र उवाच न प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते शतवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्युं कदतात्ममानः। हे राजन, असुर राज, हमने इसको इतना पढ़ाने का प्रयास किया, मगर पता नहीं इसकी ये नारायण की प्रति भक्ति नैसर्गिकी है, स्वाभाविक। कभी कोई एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, इसलिए उसको स्वाभाविक कहा गया। स्वाभाविक स्वभाव है उसका सोने का, उसका स्वभाव है। उसको कहीं भी बैठा हो सोते रहेगा, प्रवचन में बैठा हो, सिर्फ एक कार्य छोड़ के खाते हो, जहाँ वह प्रवचन में बैठा हो, कीर्तन में बैठा हो, कहीं भी सोते ही रहेगा, करताल बजाते बजाते भी सो जाएगा। स्वाभाविकी, ये स्वाभाविक। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज की भक्ति जो विष्णु के प्रति स्वाभाविक है, उसकी भक्ति है, इसलिए हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को भी प्रचार करने लगे, मित्रों को भी बचाए कि कौमारम आचरित्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। सब करते करते इतना गुस्सा प्राप्त तो हो ही रहा था हिरण्यकशिपु को, और अंत तो गत्वा जब उन्होंने कहा कि इस खंबे में भी भगवान है, तो तुरंत अपनी गदा लेकर उन्होंने प्रहार किया उस खंबे के ऊपर। और उस समय सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अद्भुत रूपमद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। और जैसे कहा कि स्तंभे में भी भगवान है, तुरंत भगवान वहां पर प्रकट हो गए थे, तब तक नहीं थे।
उनके विश्वास को देखकर भगवान को वहां प्रकट होना पड़ा, और जो जो वचन दिए थे उन सब वचनों का पालन करते हुए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, अपने भक्त ने जो वचन दिए थे ब्रह्मा जी ने, उन सारे वचनों का पालन करते हुए न मृगम न मानुषम, ऐसे जोर आवाज हुआ मानो प्राय भूकंप होने लगा, पृथ्वी कांपने लगी, खंबा फूटकर भगवान नरहरि वेश में प्रकट हो गए। नरसिंहदेव भगवान की, और प्रकट हुए और वर्णन किया गया जैसे एक चूहा और बिल्ली दोनों खेलते हैं। पहला बिल्ली आनंद लेते चूहे के साथ और फिर उसको खा जाते, तो भगवान भी उसके साथ वीर रस का आस्वादन करने तो आए थे, तो दोनों वीर रस का आस्वादन कुश्ती खेलने लगे। जैसे मूवी में थे ऐसे नहीं, आड़ इशुम में, ये प्रैक्टिकल थी। पूरा भगवान आनंद ले रहे थे, वो मार रहा था भगवान को, गदा प्रहार कर रहा था, मुष्टि प्रहार कर रहा था, भगवान आनंद ले रहे थे। और अंततः दोपहर में जो युद्ध प्रारंभ हुआ, शाम तक संध्या बेला तक युद्ध का आस्वादन चलते रहा, 3, 4, 6 घंटे जो भी। और फिर जैसे ही भगवान ने देखा अभी सूर्यास्त होने वाला ही है, उसको उठाए और द्वार पर लेकर गए, और द्वार पर न जमीन पर न आकाश में, अपने गोदी में, न अस्त्र से न शस्त्र से, अपने नाखूनों से, न सुबह न रात संध्या काल में, न पशु से न मनुष्य से, नर सिंह, आधा सिंह आधे नर। ब्रह्मा जी भी चकरा गए थे, ऐसी तो कोई ब्रह्मा में मैंने सृष्टि में तो ऐसा कोई उत्पत्ति नहीं की। फिर उनको पता चला विष्णु ही हो सकते हैं। जितने जितने उन्होंने वरदान मांगे थे 12 महीनों में भी नहीं, तो फिर पुरुषोत्तम अधिक मास की योजना बनाई सिर्फ उनके लिए, 13वां महीना, और 13वें महीने में उनको सायंकाल में उनका वध कर दिया। और वध करने के बाद वहां पर उतना क्रोध उनका था, उनका क्रूर रूप, क्रोधित, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। कौन स्वागत करेगा ऐसे रूप का? तो फिर भगवान ने स्वयं उसकी आंतड़ियां अपने गले में पहना सारे, हिरण्यकशिपु की। अधर्म पर धर्म का विजय। फिर सारे देवी देवता प्रकट हो गए स्तुति करने। ब्रह्मा जी भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं। लक्ष्मी जी को कहा आप जाइए, आपके पति देव है। बोले ये मेरे पति नहीं है, वो मेरे पति अलग थे, ये तो नहीं है मेरे पति। तो प्रहलाद को ही कहा गया, प्रहलाद आप ही जाओ क्योंकि आपके लिए प्रकट है। फिर प्रहलाद महाराज गए, उनकी सांत्वना की, शांत हो गए। और जैसे एक मादा अपने बच्चे को, अभी सिंह का शरीर तो चाटने लगे, पूरे शरीर को चाटने लगे, प्रेम करने लगे। और प्रहलाद को पूछा, प्रहलाद मांगो क्या इच्छा है? तो मैं तो अगर मांगने लगा मैं तो फिर व्यापारी बन गया, मुझे ये दो, मैंने तपस्या की और आप मुझे ये दो, फिर मैं व्यापार हो गया, अरे कोई आवश्यकता नहीं। बोले नहीं मांगो प्रहलाद। बोले देना ही है तो मुझे एक आशीर्वाद दीजिए, मेरे पिता जिन्होंने आपकी अध्यक्षता है, आपकी शक्ति का कभी स्वीकार नहीं किया, सदैव आसुरिक रहे, उनको आपके चरणों में एक स्थान प्रदान करो। भगवान कहे तो होने वाला है, आप जैसे एक शुद्ध भक्त जिस कुल में अवतरित हुए उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होना है। पिताजी तो हो गया, और कुछ मांगो। बोले और मेरी कोई इच्छा है ही नहीं। हाँ यदि देना चाहते हैं तो उन्होंने एक प्रार्थना की, यन्मैथुनाधि गृहमेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाष कंडूतीवन्मसिजं विषहेत धीरः। एक कृपा कीजिए, जो घर गृहस्थ्य में पढ़कर आसक्त है और ये मैथुन सुख के प्रति आसक्त है, ये जो वासना है काम वासना, ये मेरे हृदय में कभी भी प्रवेश न करे, ये आशीर्वाद दीजिए। ये सबसे, बहुत सारे आशीर्वाद मांगे उन्होंने, मगर सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद है जिससे शुरुआत से हमें लगता है सुख है, मगर वो बाद में दुख ही दुख देने वाला है। कंडूति मनसीज विषहेत धीरः। और ये दुख देने के कारण जो बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसे कार्यों में नहीं लगता।
इस काम वासना से मुझे भगवान मुक्ति दीजिए। और भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, प्रह्लाद भद्रम भद्रम ते प्रीतोहम ते सुरोत्तम वरम वृणेष्वाभिमतम कामरूप्योस्महं ऋणा। आपने जो ही इच्छा व्यक्त की है उसका मैं अनुमोदन करके सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण करता हूँ। ये क्या आशीर्वाद मांगा। स्वयं के लिए कुछ नहीं, हमको अगर पूछा जाता तो हम लिस्ट लेकर जाते, भगवान 10 मिनट पूछ के आता हूँ क्या क्या लिखना है। मैंने तो लिख लिया, फिर भी घर में मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। पिता को आप अपने चरणों में लगा लीजिए, क्योंकि उसने बहुत आपके प्रति अपराध किए हैं, आपको कभी स्वीकार नहीं किया। और दूसरा, मेरे हृदय में कभी भी काम वासना का प्रवेश न हो, जिससे मैं कभी दुख न भोगूं, और सदैव आपके चरणों में मेरा मन बने रहे, जिससे मैं सदैव आपकी अहेतु की अप्रतीयता भक्ति प्राप्त कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।